हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। सच्ची हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नंद कुमार। आज और एक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। कहानी का नाम है या कहानी का शीर्षक है जैसे उनके दिन फिरे, याज देयर डेज गो बाय। इस कहानी के कहानीकार लेखक हरिशंकर परसाई जी हैं। यह कहानी इस प्रकार है। एक था राजा। राजा को कितनियां रानी क्वेश्चन मार्क डालते हैं। राजा तो एक ही है, राजा के कई रानियां हैं। राजा के लिए कई रानियां, और एक रानी सारी रानियों के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चों को जहर देकर मरवाती है। इन्हें पॉइजन देकर सारे बच्चों को मरवा दी। और जहर देकर मरवाने वाली जो रानी थी, इस रानी को 4 पुत्र थे, यानी 4 बच्चे थे। और चारों पुत्रों में चारों के मन में भी क्या इच्छा थी कि राजगद्दी अपनाना चाहिए या राजा बनना चाहिए। तो राजा जैसे जैसे बूढ़े हो गए, जैसे दशरथ के कान के पास जब सफेद बाल निकला, सफेद बाल देखे, तब राजगद्दी राम को सौंपने का जो निश्चय किया था, या राजगद्दी पुत्रों को सौंपने का जब निश्चय किया था, उसी प्रकार राजा भी क्या बूढ़े होते होते जा रहे थे। और राजा भी सोच लिए कि अब मैं सन्यासी बनूंगा और मैं तपस्या करूंगा और मैं उस दुनिया में, उस लोक में चला जाऊंगा और पुत्रों के लिए वहां पर सब कुछ क्या तैयारी कर दूंगा, उनके लिए राजगद्दी भी क्या रेडी कर दूंगा। और जैसे ही राजा सोचे और सभा में चारों पुत्रों को क्या बुलाए। राजा के सम्मुख चारों पुत्र आ गए और चारों पुत्रों को राजा समझाते हैं कि आज फाल्गुन का पूर्णिमा है और अगले साल जब फाल्गुन पूर्णिमा आ जाएगा, वो दिन आ जाएगा, तो चारों योग्यता प्राप्त करके, यानी गुण प्राप्त करके और संपत्ति धन कमाकर इसी दिन वापस लौटकर आना। तो राजा अपने पुत्रों को कह दिया कि 1 साल में आप योग्यता और धन को प्राप्त करके वापस आना। तो पिताजी की बात मान लिए चारों पुत्र, और चारों पुत्र जाने के लिए तैयार हो गए, रेडी हो गए। और इस राज्य को छोड़कर, यानी खुद का जो राज्य है उस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य की ओर क्या चारों पुत्र निकल पड़े। और चारों पुत्र योग्यता प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए चारों चले गए और ईमानदारी के साथ कमाने के लिए चारों भी क्या अपनी अपनी राह ले लिए। और 1 साल हुआ, 1 साल बीत गया। 1 साल बीतने के बाद सभा में चारों पुत्र आ गए। वही फाल्गुन पूर्णिमा का दिन है। चारों पुत्र उपस्थित है और सभा में राजा राजगद्दी पर क्या विराजमान है। राजा के नीचे प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और सभा के सामने क्या भाट लोग हैं, प्रशंसा करने वाले लोग, प्रेज करते हैं ना, राजा दे राजा मारतंडा वो ये महाशूर कहकर ऐसे प्रेज करने वाले, वर्णन करने वाले भाट लोग भी हैं, विदूषक लोग भी हैं, जोकर लोग भी वहां पर हैं। कई लोग
उस असेंबली में, उस सभा में क्या उपस्थित है। और चारों पुत्र आ गए, और चार पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र है, उस पुत्र को राजा ने सभा के सम्मुख सभा में बुलाया। और सभा में बुलाने से राजा के सम्मुख पिताजी के सामने आकर हाथ जोड़े और पिताजी को कहने लगा कि पिताजी, मैं राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया और दूसरे राज्य में जाकर ईमानदारी के साथ मैंने परिश्रम किया, मेहनत की, और एक व्यापारी के पास जाकर अनाज के जो बोरे होते हैं, जो बैग्स होते हैं ना, 1 साल तक मैंने बैग बोरे ढोता रहा, यानी ढोने का काम मैंने किया। और मैंने 1 साल तक ईमानदारी से, परिश्रम से, मेहनत से 100 स्वर्ण मुद्राएं कमाया हूं। ईमानदारी के साथ मैंने इतना धन कमाया, 100 गोल्डन कॉइन्स। सब पहला बेटा कह दिया भरी सभा में। कहने पर सारे लोग देखने लगे, ठीक है, ये तो बेटा क्या, पहला लड़का, बड़ा बेटा 100 मुद्राएं हासिल करके आया है। तो राजा उस बड़े पुत्र को क्या बिठाया, जाइए आप बैठ जाइए। और राजा ने इशारा करते, संकेत करते हुए दूसरे बेटे को क्या बुलाया। और दूसरा बेटा राजा के सामने, पिताजी के सामने कहने लगा, पिताजी, मैं तो एक राजकुमार हूं, एक क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय होने के नाते बाहुबल को क्या दिखाना चाहिए। जो राजा होता है या राजा होने के लिए जो लायक होता है, राजकुमार होता है, राजकुमार के पास बाहुबल रहना चाहिए, रट्टे में क्या शक्ति रहनी चाहिए। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके मैंने दूसरे राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह, एक संगठन मैंने किया, और डाकू लोगों का संगठन किया, और मैंने अलग अलग राज्यों को क्या लूटने का प्रयास किया, लूटने लगा। यहां तक कि बड़े भाई जिस व्यापारी के पास काम करते थे, उस व्यापारी को भी मैंने लूट लिया, और उनके पास भी क्या, उनके पास से स्वर्ण मुद्राएं मैंने लूट लिया। और मैंने अपने बाहुबल से 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त किया हूं, यानी कमाया हूं। तो दूसरा बेटा या सुपुत्र कहने लगा, पिताजी, अब मैं 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाया हूं, और ये देखिए। सभा में 5 लाख स्वर्ण मुद्राओं की बात कहने से ही सारे लोगों की आंखें फिर गई, और सारे लोग आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। दूसरा पुत्र तो क्या अलग ही है, क्योंकि 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाकर लाया है। और ये बेटा कहने लगा कि जो राजा बनेगा उसके पास बाहुबल रहना चाहिए, और दूसरे राज्यों को लूटना चाहिए, और लूट कर संपत्ति को क्या इकट्ठा करना चाहिए। यही एक राजा का क्या गुण होता है। पिताजी, वो सारे गुण मुझ में हैं, और राजगद्दी मुझे दीजिए, और राजगद्दी के ऊपर मुझे बिठाइए। तो अपनी बात को दूसरा पुत्र रख दिया, और दूसरे पुत्र को भी क्या राजा बैठने के लिए कह दिए, और वो भी जाकर बैठ गया। तीसरे पुत्र को बुलाया, कौन, राजा। और तीसरे पुत्र को बुलाकर पूछने लगे कि आप क्या क्या किए। और तीसरा पुत्र कहने लगा, पिताजी, इस राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य के हाथ चला गया, और जाकर मैंने एक व्यापार शुरू किया। कौन सा बिजनेस में शुरू किया, कौन सा व्यापार शुरू किया कि घी में मूंगफली का तेल मिक्स करके लोगों को बेचने लगा, और शक्कर में रेत, सैंड मिक्स करके बेचने लगा। और उस राज्य के जितने भी जो कर्मचारी लोग थे, यानी
जो काम करने वाले लोग थे, उन सारे लोगों को मैंने क्या बेचता रहा। लेकिन राजा को भी मालूम हुआ एक दिन, स्वयं राजा भी आ गए और राजा भी आकर कहने लगे कि इस शक्कर में तो क्या रेत मिक्स है, आप किस प्रकार का व्यापार करते हैं। तो ये मैंने कहा राजा से कि ये तो क्या बढ़िया शक्कर है, और जो बड़े बड़े राजा महाराजा होते हैं, राजा महाराजाओं को ये मैं बेचता हूं, ये स्पेशल है, क्योंकि वही लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। और मैं उन्हें भी क्या रिश्वत दे देता था। राज्य के जो कर्मचारी है, उन कर्मचारियों को भी क्या मैं रिश्वत दे देता। इसलिए ऐसा मिलावट का बिजनेस करके मैंने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाया। यानी धोखाधड़ी से लोगों को चीट करके 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाया। तो 10 लाख मुद्राओं की बात तो सुनते ही सभा में जितने लोग शामिल थे, सारे लोगों की आंखें फिरने लगी। सारे लोग कहने लगे, वाह, तीसरा लड़का तो धन कमा कर लाया है, तो यही क्या राजा बनना चाहिए, इसी का ही पट्टाभिषेक होना चाहिए। ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿयो अंत तक ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, स्किप मत करिए. कहानी समाप्त होने तक वीडियो देखते रहिए. सब्सक्राइब करिए, वही मेरे लिए एनर्जी है. दयविಟ್ಟು सब्सक्राइब आगे, कहानी आगे बढ़ाऊंगा. तो तीसरा पुत्र कह दिया कि 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाया. तो सारे लोग कहने लगे, यही तो राजा बनने के लिए योग्य है, इसमें योग्यता एबिलिटी है. तो उसे भी बैठने के लिए कह दिए पिताजी राजा. और लास्ट जो पुत्र है, चौथा पुत्र को क्या बुलाए कि आप आइए, आप क्या किया. तो चौथा पुत्र कहने लगे कि मैं तो क्या छोटा हूं और इस राज्य को छोड़कर मैं चला गया, दूसरे राज्य में चला गया और जाने लगा मुझे कौन सा भी काम नहीं मिला. मैं भूख के मारे तड़पता रहा और भूख के मारे में तड़पता एक अट्टालिका के सामने चला गया था और वहां पर लिखा हुआ था आश्रम. मैंने सोचा आश्रम में कुछ आश्रय मिलेगा और आश्रम में मैं चला गया. पिताजी को स्टोरी कहने लगा, आश्रम में चला गया और आश्रम में रहने वाले कुछ लोग स्वर्ण मुद्राएं गिनने लगे थे, काउंट करने लगे थे. उनके पास में चला गया और वो मुझे देखे और मैंने उनसे प्रश्न किया, इतने स्वर्ण मुद्राएं आपने कमाए कैसे, आपका काम क्या है. तो वो लोग कहने लगे, हम लोग धंधा करते हैं. धंधा करने का अर्थ क्या है, काम करना. आपका काम क्या है, धंधा क्या है. तो वो लोग कहने लगे, सेवा और त्याग, सैक्रिफाइस और सर्विस. तो सैक्रिफाइस सर्विस करने से आपको पैसे मिलेंगे, धन मिलेगा. और वो कहने लगे, खूब धन मिलेगा, इसलिए हम लोग धंधा करते हैं. तो बार बार पूछने से उन लोगों को गुस्सा आ जाता. वो कहने लगता है, तो बहरा है क्या, हम जो कह रहे हैं धंधे की बात सुना रहे हैं. तो ये चौथा लड़का उन लोगों को कहने लगा कि मैं भी आपका ही धंधा करूंगा. तो आपका ही धंधा करूंगा कहने से वो लोग कहने लगते हैं कि आ जाओ, आश्रम में आ जाओ और ट्रेनिंग ले लो. और आश्रम में रहकर वो भी क्या धंधे के बारे में, काम के बारे में क्या सीख लिया. और वहां पर सिखाने वाले जो गुरु है, वो गुरु भी क्या पूर्ण रूप से सिखा दिए और कुछ ही दिनों में क्या सीख लिया. और सीख कर उसे कहने लगते हैं कि बेटा अब तुम सब कुछ क्या सीख गए, सेवा और त्याग सीख गए और तुम खुद क्या धंधा कर सकते हैं. तो आश्रम से वो बाहर आए. चौथा पुत्र बाहर आकर मानव सेवा संघ शुरू कर दिया.
और जैसे ही मानव सेवा संघ शुरू कर दिया, उस राज्य में रहने वाले सारे लोग बहुत ही क्या सॉफ्ट नेचर के हैं और इस संघ को दान देने लगे। और दान देने के लिए क्यों क्या लगने लगा, सारे लोग क्या दान देने लगे। और दान में जो कुछ भी संपत्ति आ गए, स्वर्ण मुद्राएं आए, उन स्वर्ण मुद्राओं को क्या इकट्ठा करता चला गया। लोग सेवा के नाम पर दान देने लगे, त्याग के नाम पर दान देने लगे, मानव कल्याण के लिए दान देने लगे। और मैं भी क्या दान लेता जाने लगा और लेता जाने लगा। लोग भी क्या दान देने के लिए आने लगे। और उस राज्य के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, दयावान लोग हैं, भक्ति को क्या दिखाते हैं। और मैं वही सेवा करके 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं किया, धन कमाया। कितने? 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 20 लाख। 20 लाख मुद्राएं, सिक्के की बात तो सुनकर सभा में जितने भी लोग शामिल थे, सारे लोगों की आंखें फिरने लगी और सारे लोग सोचने लगे चौथा लड़का ही इस राज्य का राजा बनना चाहिए। और वो पुत्र भी क्या जाकर बैठा और प्रधानमंत्री से राजा पूछने लगे कि चारों में से कौन सा पुत्र योग्य है इस राजगद्दी के ऊपर बैठने के लिए, राजा बनने के लिए। और प्रधानमंत्री निश्चय किया जो अंतिम लड़का है, चौथा लड़का है, वो चौथा लड़का राजगद्दी संभालने की योग्यता, राजगद्दी संभालने की योग्यता उसी में है। क्योंकि लोगों को चीट किया, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके धन कमाया। और प्रधानमंत्री कहने लगते हैं एक राज्य को, उसके राज्य में रहने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों से पैसे किस तरह से वसूल करना चाहिए, वो बुद्धि रहनी चाहिए। और किस तरह से संगठन बना के या संघ बनाकर लोगों को क्या मूर्ख बनाना, वो बुद्धि भी क्या आनी चाहिए, वो रहनी चाहिए। और इस चौथे लड़के में सारे गुण हैं, धैर्य भी है, धैर्य से क्या 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाया है और इसलिए इसे राजगद्दी मिलनी चाहिए। और राजा भी क्या है निश्चय किया कि चौथे पुत्र को ही क्या राजगद्दी मिलनी चाहिए। दूसरे दिन पट्टाभिषेक हुआ, तीसरे दिन बगल राज्य की कन्या, गुणवती कन्या के साथ शादी हो गई। दूसरे दिन पट्टाभिषेक, तीसरे दिन शादी, चौथे दिन ऋषियों के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्त हुआ। जैसे पुत्र प्राप्त हुआ और हरिशंकर प्रसाई कहने लगते हैं यहीं पर यह कहानी समाप्त हुई। उनके दिन फिरे जैसे हम सबके दिन भी फिरे। यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है स्टूडेंट्स। ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ। ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ। तब तक के लिए आप मेरी प्रतीक्षा में रहिए और एक कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।